अच्छा सोचिए, क्या सोचिए? पहले दिन सर्वप्रथम हम यहीं से शुरुआत किए कि यदि एक बात हम विचार में लावें, और जरूर आना चाहिए, सुबह शाम तो जरूर लाना चाहिए, चिंता की क्या बात है जब मैया मेरे, और जो सर पर सदगुरु का, यही भजन गाते गाते सो जाइए। ऊहा पोह में कितना हो, परिस्थितियां खराब हो, बीमारी हो, समस्या हो, ये हो, कभी अपने मन को, कभी मन के थिंकिंग में कभी ऐसा मत सोचना क्या होगा, ठीक है ना? ये सोच लेना कि जब सदगुरु का हाथ है, मैया का, तो फिर चिंता की क्या। लेकिन यह बात नहीं होनी चाहिए, जो जुबान बोल रही है हृदय में इस बात को समझना चाहिए, ठीक है ना? मन आपसे बड़ा लड़ाई करेगा, मन बोलेगा छोड़ रहे, इतना दिन से जा रहे हैं, कुछ तो नहीं हुआ, छोड़ दे। मन बोलेगा 28 बीत गया, छोड़, वो तो फलाने को अधिक जानते हैं, हमको कम जानते हैं, इसलिए उसका दुखवा ठीक हो गया, मेरा नहीं, ठीक है ना? ये मत सोचिए, जिसका दुख जितना गहरा होता है, सब ठीक होने में उतना समय लगता है, समझ गए ना? तो नियम सदगुरु नियम बताने के लिए आते हैं। तो एक चीज हम आपको बता दें, 99% 99% लोग इस चीज का शिकार हैं, जो बैठे हैं, थोड़ा सा यदि बात हुई, आज धक्का हो जाए, हमारा लड़के कुछ ना हो जाए, हमारी पत्नियां निकल गई मेरे हाथ से, पति सोचता, पत्नी सोचती है पति गई ना मेरे हाथ से, तो फलानिया के चक्कर में पड़े, उस चक्कर में नहीं पड़ा है बेचारा, फिर भी आपकी घबराहट, बेचैनी और बीमारी शुरू। कुछ मत सोचिए, सोचिए हड्डी चमड़े का शरीर है, क्या करना है, जैसी करनी करेंगे वो पाएंगे, जैसी करनी करेंगे हम पाएंगे, ठीक है ना? 2 दिन का साथ है हमारा तुम्हारा, 2 दिन का साथ है, यह सोच सोच करके मगन होकर के इस चिंता से मुक्त हो जाएंगे, तो हम जानते हैं कि सभी बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे, ठीक है? थोड़ा सा देखिए, जैसे हो गया, कुछ गलती हो गई, अब उसके लिए भी घबराने लगेगा जी। सोचिए सबका अपराध क्षमा होता है, तो हमारा भी क्षमा होगा, ठीक है? और मैं कहता हूं कि जब सोच वाली बीमारी जब चलती है तो ध्यान में बैठेंगे तो भी बैठने नहीं देगी, भजन करने बैठेंगे तो भजन करने नहीं देगी, ठीक है ना? हाँ, सदगुरु के पास गए तो सदगुरु के शरीर से जो ऊर्जा निकलती है, आज उसी के विषय में बोलेंगे, जो निकलती है वह आपको शांति देगी, तुरंत शांति देगी। लोग बोलते भी हैं, गुरु जी जब ले आपके लगवा रही ना, कुछ नहीं भाई, बोलिए, बोलते हैं। तो गुरु जी की लाइट है, गुरु जी का प्रकाश है, गुरु जी की तपस्या है, गुरु जी की शक्ति है, और मैं कहता हूं आप भी वही शक्ति और तपस्या ले लीजिए, जहां आप जाएंगे वहां आपके साथ रहने वाले सुख और शांति से, करेक्ट है? तो आज की शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज के बाद जो बीमारी से ठीक होना चाहते हैं, करेक्ट, सोते समय 108 बार बोलेंगे, बहुत तेजी से ठीक हो रहा हूं, बीमारी जा नहीं रही है, ये नहीं बोलना है, बोलना है बहुत तेजी से। कल एक मैं आपको एक दिन अल्फा में ले जाकर एक ध्यान का मतलब एक विधि में एक पॉइंट बताए कि आप सोचिए कि भगवान शंकर जी त्रिशूल चला दिए हैं, और वह त्रिशूल मेरे शरीर के चारों ओर घूम करके कम से कम 20 फुट ऊपर, 20 फुट नीचे, 20 फुट दाएं, 20 फुट बाएं, इतना ऊर्जा सही होना चाहिए, तो ही व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता। ऐसे त्रिशूल नाच रही है, त्रिशूल में तीनों जो होता है सोलना निकले नुकीला, उसी में से ज्वाला निकल रही है, और मेरे शरीर से जितनी बीमारियां निकल रही हैं सबको भगवान जला रहे हैं, और उतना तो उजाला है, गजब। मैं कहूंगा कि ध्यान ही के समय में सोचिए, उसको अधिक सोचिए, सोचते सोचते
21 दिन का मैं समय गारंटी लेता हूं, 21 समय जाते जाते आपके चेहरे की रौनक बदल जाएगी और बीमारी जाना। नोट करिए इस पॉइंट को, क्योंकि 21 दिन के बाद मैं आपसे पूछूंगा। समझ गए? समझ गए? समझ गए? अजब कह दिया हिदायत ना का। और थोड़ा सा चक्कर आया, अब मर जा का हिदायत। अरे बाप क्या हो गई गुरु जी, आपको यहाँ गए से आपको शक्तियां नहीं लगती, या मयू का शक्तियां नहीं लगती। देखिए, आप हमें बताइए, किसी का हाथ कट गया या खंजर मार दिया गया, निकाल दिया गया, खंजर तो निकल गया, तो क्या उसकी पीड़ा तुरंत खत्म हो जाएगी? पथरी से दर्द है, पथरी से स्टोन से दर्द है, और पथरी डॉक्टर निकाल दिया, तो पथरी निकाल दिया, तुरंत आराम मिल जाएगा? कौन बोला जी? खड़े जाओ। कौन बोला जी? अरे पथरी निकल गई, ठीक है, मिलना चाहिए दर्द, लेकिन उसको निकालने में जितना जख्म हुआ है, उस जख्म जब तक भरेगा नहीं, तब तक आप सही सलामत चलेंगे नहीं। इन होगा कि पथरियां निकलते आराम मिल जाएगा। उसी तरह से जो मन के अंदर आप कितने दिनों से, कितने वर्षों से बैठाए हुए हैं, वह निकालने के बाद भी उसका वाइब्रेशन जो है कुछ समय तक रहेगा, और फिर उसके बाद क्या मिलेगा उसमें? तब आराम। समझ गए? हमारे यहाँ दिग्गज लोग, हाँ, प्रदेशाध्यक्ष बोले अब बनाएंगे हो गुरु जी, अब न जगिया ना देख पाए, अब जाते काहे भाई? अरे हॉस्पिटल में भर्ती है, ऑपरेशन भाई बहुत बढ़िया, अब ना अब गई, अब जगी गया, बोलिए गया। हमारे दिग्गज लोग जिनका क्या नाम है, कई बार उनको बोले मुन्ना यादव जी को नाम है, वही बार बार। ये लोग क्या हैं? यह लोग इधर कहेंगे विश्वासों है, और उधर घबराएंगे। यदि विश्वास है तो फिर निश्चिंत हो जाइए ना, निश्चिंत हो जाइए। जो खुशी और जो शांति वह समस्या कटने के बाद मिलेगी, वह अभी से मिलना शुरू हो जाएगा। फायदा होगा कि नहीं होगा? बोलिए ना। मंडलाध्यक्ष करे गुरु जी भाई तो अधिकारियों से हो गया, कहा सुनी, अब क्या होगा? गाड़ी एक्सीडेंट कर गई, सब पकड़ ली, अब क्या होगा? हमने कहा क्या होगा, देखिए ना क्या होगा। जैसे महाशक्ति ब्रह्मा जी से बोले, देखो ना भविष्य में क्या हो रहा है, इंतजार करो ना। यदि मन में निश्चिंतता रहेगी, यह भावना हमेशा रहे कि चिंता की क्या बात है, जब मैया मेरे सर पर सदगुरु का। दिव्य आत्माएं, बीमारी से कम तकलीफ है, चिंता करके बहुत तकलीफ। ठीक है, जैसे कुछ लोगों की आदत है, कहते रहते हैं बड़ा दुख मनाई गए, दुकानियां नहीं चलती है। अरे दुकानियां चल नहीं रहे तो खा कैसे रहे हो? मन कैसे खा रहे, कैसे खा रहे हो? एक कौन व्यक्ति है, इस महीने नहीं आया, उसकी आदत है 3 तल्ला बिल्डिंग बनवा लिया, लेकिन बोलेगा दुकानी नहीं चलता। आखिर बना कैसे? आखिर बना कैसे? बोलिए। फिर ऐसी आदत हर बार भगवान देते जाएं, अम्मा देते जाएं, हैं? और फिर तुम बोलो कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ नहीं। मैं कहा करता हूं प्रायः कि एक लड़का था, पढ़ने नहीं जा रहा था, उसके बाप बड़ा समझाए, कहे 5 रुपया लेंगे, कहे चल भाई 5 रुपया ले ले। चला गया, 5 दिन गया, कब नहीं जाएंगे, कब क्या हो गया? कहा मुझको आप छोड़िए, चल भाई छोड़ दिए। फिर 5 दिन कहा नहीं जाएंगे, कहा क्या होगा? कहा हमारे साथ वाले साइकिल से जाते हैं, साइकिल होगा तभी जाएंगे। बाप साइकिल खरीद लिया, सोचते जाइए, ठीक है जाओ। फिर 5 दिन गया, कई दिन 5 दिन, 5 दिन गया, फिर कहा नहीं जाएंगे, अब क्या हुआ?
कहा मोटरसाइकिल लोग लेकर आते हैं, मोटरसाइकिल रहेगा तब जाएंगे। बाप ने मोटरसाइकिल खरीद ली। 5 दिन गया, फिर कहा नहीं जाएंगे। कहा आप क्यों नहीं जाओगे? कहा कि हेलीकॉप्टर लाइए। उठाया बाप डंडा। क्या उठाया? कहा धर साइकिल, धर मोटरसाइकिल, और तुमको छोड़ने भी नहीं जाऊंगा, चल। ले गया खेत में, और जब खेत में ले गया कहा कि चल उठाओ फावड़ा। आधा घंटा चलाया, फावड़ा छोड़कर चला भाग। कहा नहीं नहीं, कहा रुक रुक अभी आ रहे। उठाया डंडा, अब बैग उठाया, पहुंच गया स्कूल में। ठीक है, देखिए भगवान देते जाते हैं, सदगुरु देते जाते हैं। आप जो है कमी है, कमी है, कमी है, कमी है। किसी समय किराया पर रहते थे, अब खुद के फ्लैट में रहते हैं, खुद के मकान में रहते हैं। अंतर है कि नहीं है? फिर भी संतुष्टि नहीं दिख रहा है। जीवन मौत से जूझ रहे थे, आज आराम से सदगुरु के साथ बैठे हुए, ये नहीं दिखाई दे रहा है। हमेशा यह मन जो है नकारात्मक चीज देखता है। पैरालाइज हो गया। हाँ गुरु जी लकवा हो गया। अरे लकवा हो गया, कितने लोगों को लकवा हो जाता है। आंख से पहचानते नहीं है, मुंह से बोल नहीं पाते हैं, पैर से चल नहीं पाते हैं। अब बताइए, बिस्तर पकड़े हुए हैं, उनसे तो अच्छा है ना। कितना कम किया विष्णु नियंता ने। याद रखना, कभी और किसी हालात में नकारात्मक सोच मत करना। हमेशा आज के बाद से यहीं से शुरू कर देना कि मैं खुश हूं क्योंकि भैया मेरे, क्योंकि लगा देना, क्योंकि मन बड़ा तर्क करेगा। अब चिंता की बात नहीं है, सदगुरु का मेरे सर पर। ठीक है, समझ गए? अच्छा, इतने दिनों से कैसेट रिकॉर्ड चलाने का केवल एक कारण था कि आपको बता दें कि आप जिससे जुटे हैं वो हमारा आज शक्ति सुपर पावर है, सर्वोच्च सत्ता, सर्वोच्च सत्ता है, उनके नीचे सब है। मात्र यही था विश्वास के लिए कि आपको जानकारी हो जाए। उनके सामने संसार का कोई संकट माने नहीं रखता है, फिर भी मन भूत में जाए, फिर भी मन परेश जाए। रोज टाइफाइड पकड़े, रोज मलेरिया पकड़े, हैं? अरे गुरु जी हाँ बिमला क्या? अरे गुरु जी अब तो जात हम कहाँ? अरे अब नहीं, वो हमार पटदरी नहीं आ कई दिहलस। नाम एक का ले रहे हैं, ऐसे हजारों लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं। क्यों? मैं कहता हूं यदि मां शक्ति पर विश्वास है, सदगुरु पर विश्वास है, तो उससे बड़ी है वो क्या हो? बोले उससे बड़ी है। सबसे बड़ा आपका बोले विश्वास होना चाहिए। मान्यता को बदल दीजिए। बार बार कहता हूं, मान्यता को बदलिए। सोचिए, सोच कर इस बात को सोचिए कि जब मां आज शक्ति से मिल गए तो कैसे। ठीक है, समझ गए? तो यहां तक कि रास्ता पकड़ कर चलो, जब सांस निकालो तो भी सोचो मेरी बीमारी निकल रही है, मैं बहुत तेजी से ठीक हो रहा हूं। और जब श्वास अंदर लो तो सोचो श्वास के रास्ते सदगुरु जी की कृपा पूरे शरीर में जा रही है। और ध्यान करने बैठो तो सबसे पहले अपने शरीर को ही ठीक करो। सोचो जब सांस ले रहे हैं, चाहे ऊपर से प्रकाश आ रहा है, दिखाई दे रहा है इसमें, वैसे सोचो आ रहा है, और बहुत धीरे 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 वो प्रकाश मस्तिष्क से होता हुआ, नाक से होता हुआ, मुंह से होता हुआ, जहां बीमारी आ रही है वहां रोक दो। सोचो कि वहां खूब सफाई कर रहा है। उसका साथ देने के लिए करना है कि नाक से सांस लो, मुंह से। ठीक है। और एक चीज मैं आपको और बताया हूं, ध्यान करने के पहले हमेशा यह चीज कर लेना, अपने शरीर के अंदर की अब तक की जो चीजें पड़ी हुई हैं दिन भर की, रात भर की, उसको निकाल देना। ठीक है। और एक देखो, कहते हो कि दुनिया मतलब की, तो तुम भी काहे मतलबी बनते हो? तुम मत मतलबी बनो। अरे बेटा जैसा कर रहा है भोगेगा कि नहीं भोगेगा, बहू कर रही है वैसा भोगेगा कि नहीं भोगेगी, पति जैसा करेगा वैसा भोगेगा, पत्नी जैसी करेगी वैसा भोगेगी। क्या जिम्मेदारी लिए हो? क्या जिम्मेदारी किसके लिए हो? बस अपना